राइज टू इथेनॉल पॉलिसी, क्या ये भारत के लिए फायदा है या खतरा? क्या आपको पता है जिस चावल को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही बड़े पैमाने पे एक फ्यूल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नीति भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है या फिर धीरे धीरे पानी, खेती और पर्यावरण पर भारी दबाव डाल रही है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे राइज टू इथेनॉल पॉलिसी का पूरा सच आसान सी लैंग्वेज में। राइज टू इथेनॉल पॉलिसी क्या है? सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के तहत अब चावल जैसे अनाज को इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाया जा रहा है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य है पेट्रोल पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना। लेकिन असली विवाद कहां से शुरू होता है? समस्या ये है कि बड़ी मात्रा में FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चावल इथेनॉल बनाने में उपयोग हो रहा है, यानी वही अनाज जो फूड सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है अब फ्यूल प्रोडक्शन में जा रहा है। यहीं से बहस शुरू होती है, फूड वर्सेस फ्यूल। पहला बड़ा असर कृषि और फसल पर दबाव, यानी चावल एक ऐसा क्रॉप है जिसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब रिपोर्टर्स के अनुसार पानी की खेती में भारी इरिगेशन लगता है, कई इलाकों में ग्राउंड वाटर तेजी से कम हो रहा है और खेती का नेचुरल बैलेंस बिगड़ रहा है। इसका मतलब ज्यादा उत्पादन लेकिन ज्यादा एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी। दूसरा असर पर्यावरण पर दबाव। चावल की खेती से मीथेन गैस निकलती है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाती है। ऊपर से अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन बढ़े तो सॉइल और वाटर दोनों पर असर पड़ता है। अब इसका तीसरा असर है सरकारी सब्सिडी और सिस्टम पर बोझ, यानी भारत में किसानों को MSP दिया जाता है, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी पर भारी सब्सिडी दी जाती है और वाटर यूसेज भी कई जगह लगभग फ्री या बहुत सस्ता होता है। जब यही राइस इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होता है तो सिस्टम इम्बैलेंस बनता है, यानी ज्यादा प्रोक्यूरमेंट, ज्यादा स्टोरेज प्रेशर और रिसोर्स एलोकेशन पर सवाल। चौथा मुद्दा ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, यानी कि भारत का लक्ष्य है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर डिपेंडेंसी कम करना। लेकिन चिंता ये है कि अगर ब्लेंडिंग टारगेट बढ़ता गया तो फ्रूट ग्रेन्स का डाइवर्जन बढ़ सकता है और सप्लाई चेन पर दबाव आ सकता है। क्या इससे फायदा भी है? हाँ, कुछ फायदा भी है, जैसे कि इंपोर्ट ऑयल डिपेंडेंसी कम हो सकती है, किसानों को एक एक्स्ट्रा मार्केट मिल सकता है, एनर्जी सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। लेकिन ये तब भी सस्टेनेबल होगा जब बैलेंस बना रहे। असली सवाल है क्या? असली मुद्दा ये नहीं है कि इथेनॉल अच्छा है या बुरा। असल सवाल ये है कि क्या फूड सिक्योरिटी और फ्यूल प्रोडक्शन के बीच सही बैलेंस बनाया जा रहा है? क्या पानी और सॉइल रिसोर्सेज को ध्यान में रखा जा रहा है? और क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग सही दिशा में जा रही है? राइज टू इथेनॉल पॉलिसी एक बोल्ड कदम है, लेकिन इसके साथ कई हिडन चैलेंजेस भी जुड़े हैं। अगर इसे बिना प्लानिंग के बढ़ाया गया तो एग्रीकल्चर सिस्टम पर दबाव डाला जा सकता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है और फूड वर्सेस फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर इसे बैलेंस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये भारत से एनर्जी फ्यूचर के लिए गेम चेंजर भी बन सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ऑल्टरनेटिव सोर्स पर फोकस करना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।